नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक्शन में सीएम योगी रैन बसेरे को किया औपचारिक निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में देर रात औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि ठंड के मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं, स्वच्छता और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन और अन्य प्रमुख स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों ने तत्परता दिखानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद भी किया कि उनकी समस्याओं को सुना, जिससे यह संदेश गया कि सरकार ठंड में जरूरतमंदों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। आज हम लोग निराश्रित जो लोग हैं या फिर पटरी व्यवसायी जो पटरियों पे दूर दराज के गांवों से आए, होटल में या फिर किराए से कोई भवन में रहने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए डबल इंजन सरकार ने स्थानीय निकायों में रेन बसेरा बनाए हैं, विश्रामालय बनाए हैं। महानगर के अंदर ऐसे विभिन्न स्थानों में आज हमें निरीक्षण करने, जो नए बने हैं उनका उद्घाटन करने और उनमें शुभारंभ करने के साथ साथ भीषण सर्दी जो आने वाली है, इसमें लोगों का बचाव के लिए उचित प्रबंधन हो सके, इसका निरीक्षण करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, पार्षद और अन्य सबके साथ मिलकर के आज कंबल वितरण के एक कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हैं। गोरखपुर महानगर में ऐसे 8 से 10 स्थानों पर निराश्रित लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए व्यवस्था दी गई है। यद्यपि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना ग्रामीण और शहरी दोनों प्रभावी ढंग से लागू हुई है। 56 लाख ऐसे परिवारों को अब तक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और 4 लाख लोगों को बहुत शीघ्र ये आवास की सुविधा प्राप्त होने वाली है। तो सबके बावजूद शहरी क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिए, पटरी व्यवसायी कोई उपचार के लिए आता है, कोई अपने किसी कार्य से आया, वापस नहीं घर पहुंच पा रहा है, तो उसे रात्रि रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उसके पास बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो होटल में कमरा ले सके, लोकल स्तर पर धर्मशालाओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है, तो आसान होता है कि वह रेन बसेरा में जाए जहां निःशुल्क रहने की व्यवस्था होती है। तो ये गोरखपुर सिटी के अंदर, अन्य तमाम शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले थे और इसी बहाने वहां पर ये सुविधा दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से भी पहले चरण में 4 लाख ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हैं, बेघर हैं या निराश्रित हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही बने हुए वे कंबल जो हमारे यहाँ पर जो कंबल कारखानों में बनाए गए हैं, उन्हें वितरण करने की एक व्यवस्था भी दी है। इसके लिए हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और जनपदों से इस बात के लिए कहा गया कि वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सूची बना करके उन्हें उपलब्ध कराएं। ठंड से कोई व्यक्ति दम न तोड़े, ठिठुरने की स्थिति उसकी नौबत ना आने पाए, इसके लिए चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था के लिए धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराने का कार्य हो,
चाहे जरूरतमंद परिवारों को कंबल उपलब्ध कराने का हो या फिर आने वाले समय में शीतलहरी प्रारंभ होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के लिए और निराश्रित न केवल नागरिकों के लिए बल्कि बेघरों के लिए बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत है और इसीलिए मैंने आज यहाँ पे इस चीजों का निरीक्षण किया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रशासन पहले से ही इसके बारे में जो आप सरकार से प्राप्त निर्देश हैं उनका प्रभावी ढंग से उन्होंने लोकल स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के प्रभावी क्रियान्वयन किया है और मुझे विश्वास है कि भीषण शीतलहरी में हम हर बेघर को जरूरतमंद को भीषण शीतलहरी में बचाने में सफल होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।